अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी और एजेक्स के साथ, जो कि होगा बूटस्ट्रैप के साथ खूबसूरत किया हुआ। और ये होगी एक करंट एप्लीकेशन जिसमें हम रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, यानी कि डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे, उसको रीड करके शो करेंगे अपने सामने, और उसके बाद अपडेट और डिलीट की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो व्यूवर्स, ये कैसे होगा काम, बहुत ही मज़े की ये चीज़ है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन है लेफ़्ट साइड में, ये है इंसर्ट का। 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास, नेम, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ जमालदीन। इसका ईमेल लिख देते हैं j@mail.com, इसका पासवर्ड 123, और ये बटन मैंने क्लिक किया है सबमिट का। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया सक्सेस, और ये लास्ट के ऊपर हमारा जो रिकॉर्ड था वो भी ऐड हो गया। और यही रिकॉर्ड जो था ये हमारे डाटाबेस के अंदर भी रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे और वैसे ही सबमिट का बटन दबा देंगे तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, डियर सब बॉक्सेस फिल करो। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो एडिट की फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है। जैसे कि मेरे पास ये वाला पहला है यहिया साथ, इसको एडिट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं यहिया खान, और इसकी ईमेल को कर देते हैं y2, और पासवर्ड कर देते हैं 12345। सबमिट किया तो ये आपने देखा कि ये हमारा जो रिकॉर्ड था ये अपडेट हो गया। इसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड अगर आप डिलीट करना चाहेंगे, तो जैसे कि ये दूसरा रिकॉर्ड है मेरे पास, डिलीट किया तो ये आपने देखा कि ये डिलीट हुआ। इसको हमने डिलीट किया, ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। और सबसे मज़े की बात जो इसके अंदर मैजिक होगा वो ये है कि हमारे तमाम ऑपरेशंस के दौरान हमारा जो पेज है वो रीलोड नहीं होगा, बल्कि इसी एक पेज के ऊपर रहते हुए एजेक्स के साथ सारे फंक्शंस यहाँ पर कॉल होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर सर्च का बॉक्स भी मौजूद होगा। कोई भी चीज़ हम सर्च करेंगे, जैसे कि हम सर्च करते हैं यहिया, तो रियल टाइम में आपके पास उससे मुतल्लिक रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर हम सर्च करते हैं रेहान, तो जहाँ जहाँ पे रेहान होगा नेम के अंदर वो आपके पास आ रहा है। इसी तरह ईमेल वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं। हम लिखते हैं e@mail.com, तो ये ईमेल के हिसाब से सर्च हो रही है। यू, ये मैंने यू लिखा है तो यू वाले जो ईमेल के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो भी आ गई हैं। U2 लिखा है तो ये ईमेल वाइज जो सर्च है वो भी यहाँ पर हमारे पास आ रही है। इस तरह से हम कोई भी नेम और ईमेल लिखकर, या आपके टेबल के अंदर कोई भी कॉलम है उसके हिसाब से भी आप अपनी सर्च को यहाँ पर बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक जैम्प सर्वर की, जो कि आप डाउनलोड करेंगे जैम्प की वेबसाइट से और उसको इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद इस तरह की विंडोज़ आपके पास आएगी, उसको आप अपाची और माई एसक्यूएल को यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। इसके साथ हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि आप आसानी से code.visualstudio.com से जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक उर्दू में फ़ाइल बना के रखी है। हमारे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 9 बड़े स्टेप्स होंगे, और इन स्टेप्स के साथ हम अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर सबसे पहले हम एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर मज़ीद 2 नए फ़ोल्डर्स बनाएंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी मुतलका स्टेप्स होंगे वो हम साथ साथ यहाँ से देखते जाएंगे और उनको करते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा जहाँ पर जैम्प इंस्टॉल है, मेरा इस वक्त इंस्टॉल किया है इसको सी के अंदर। ये मेरा जैम्प का फ़ोल्डर है और इसके अंदर ये मेरा htdocs का फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारा जो भी प्रोजेक्ट आपका होगा PHP का, वो इसी फोल्डर के अंदर ही उसको सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक न्यू फोल्डर, और इसका नाम हम रख लेते हैं ajax_current। अब ये वाला मेरा फोल्डर यहाँ पर रेडी हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर हम चलते हैं और इसको हम खोल लेते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो हमारा यहाँ पर हमारे पास VS कोड मौजूद है। यहाँ पर आ जाते हैं फाइल, और यहाँ पर आ जाते हैं ओपन फोल्डर। इसको क्लिक किया है, सी के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ से हमने जैम्प लिया है और यहाँ से हमने htdocs लिया है, और ये हमारा एजेक्स करंट का नामी फोल्डर, हमने इसको सेलेक्ट फोल्डर यहाँ से कर लिया है। तो ये हमारा फोल्डर हमारे VS कोड के ऊपर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले मज़ीद एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं CSS, और इसके अंदर हम आ जाते हैं वापस और एक और फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं JS। CSS के अंदर हमारी CSS की फाइल्स होंगी और JS के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बूटस्ट्रैप। चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाते हैं बूटस्ट्रैप, सर्च करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं गेट बूटस्ट्रैप के अंदर,
और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर। डाउनलोड के ऊपर हम जैसे ही आएंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास ये बटन है डाउनलोड का, कंपाइल्ड CSS एंड JS। इसको हमने लेना है और हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हुआ। राइट क्लिक करके शो फोल्डर करते हैं, ये हमारे पास आ चुका है। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कट, और कट करके आ जाते हैं हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको पेस्ट किया है और यहाँ पर ही राइट क्लिक करके हम इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप आ चुका है, इसको हमने यहाँ से ओपन किया है। इसके अंदर ये वाला फोल्डर है, इसको ओपन कर लिया है। दो फोल्डर हमें मिले हैं CSS और JS के नाम के। CSS के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दो फाइल्स चाहिए होंगी सिर्फ, एक बूटस्ट्रैप और एक bootstrap.css। दोनों को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ से कॉपी किया है और हमारा जो अपना फोल्डर है उसके अंदर हम आ गए हैं CSS के अंदर, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से अब हम वापस आए हैं इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पर आए हैं JS के अंदर, और अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा बूटस्ट्रैप और यहाँ पर चाहिए होगा bootstrap.js। इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किया है और जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है हम उसके अंदर आ गए हैं, और इसके अंदर आके हमने वापस आए हैं JS फोल्डर के अंदर, हमने इसको यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दिया है। अब ये हमारा बूटस्ट्रैप हमारे सिस्टम के अंदर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने jQuery के ऊपर और उसको यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं jQuery को सर्च किया, jQuery डाउनलोड, jQuery.com पे आए हैं। यहाँ पर हमने डाउनलोड jQuery, और यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हम यहाँ पर लेंगे सिंपल डाउनलोड दी कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery, जो भी आपके पास यहाँ पर वर्जन आ रहा है। क्लिक किया है, यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह से एक फ़ाइल आ चुकी है। तो अब हमने इसको Ctrl+Alt किया है, कॉपी, Ctrl+C से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, कॉपी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने व्यू स्टूडियो में, और यहाँ पर ये मेरा फोल्डर है JS नामी। इसके ऊपर मैं एक और फाइल बना रहा हूँ jQuery.js, और यहाँ पर जो हमारा कोड था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये जो हमारा कोड है यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। Ctrl+S से हमने इसको यहाँ से सेव किया है और हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है। ये jQuery शायद बाहर आ गया है, इसको हम उठा के इसके अंदर मूव करते हैं तो ये मूव, तो ये JS के फोल्डर के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल सही हुआ। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन जो हमारा फोल्डर है, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं index.html। अब इस तरह से ये हमारी फाइल जो HTML की है वो तैयार हुई है। सिंपली हमने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा है और यहाँ पर हमने एंटर दबाया है, तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर VS कोड हमें यहाँ पर दे देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर हेड सेक्शन में, और यहाँ पर हम लगा लेंगे लिंक अपना जो कि होगा CSS का, और इसका जो हमारा पाथ है वो हमने इस तरह से इसको देना है कि हमने पहले फोल्डर लिखना है CSS स्लैश करके, यहाँ पर हमने इसको बूटस्ट्रैप दे देना है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आ जाना है बॉडी टैग में, और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट करके लिखना है src, और इसके अंदर हमने JS स्लैश करके यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखना है, और इसी लाइन को हमने डुप्लीकेट करना है और अपनी जो jQuery है उसको भी हमने यहाँ पर ले लेना है। लेकिन jQuery को हमने ख्याल रखना है अपने के सबसे ऊपर लेना है, बूटस्ट्रैप को अपने नीचे लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा है स्टेप नंबर 5। JS फोल्डर में हमने अपना AJAX कोड लिखने के लिए एक और फाइल बनानी है MyAjax के नाम से, और ये जो स्टेप नंबर 6 है ये भी हम इस वक्त कर रहे हैं, अपने index.html के अंदर इनके लिंक्स को शामिल करवा रहे हैं, और उसके बाद हम अपना फ्रंट एंड का कोड यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं JS के फोल्डर में, एक और फाइल बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं myajax.js, और इसको अभी खाली रहने देते हैं, इसके अंदर बाद में काम शुरू करेंगे। लेकिन इसका जो लिंक है वो हम यहाँ पर लगवा लेते हैं, इसी फाइल को कॉपी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो इसका लिंक है MyAjax का वो भी हमने यहाँ पर इसको दे दिया है। तो अब टेस्ट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर हम एक H1 लिखते हैं और H1 में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये इस तरह से हमने इसको Ctrl+S से सेव किया है। अब हमने इसको ऑन करना है। कैसे इसको चेक करना है, इसका तरीका अगर आप देखिएगा, एक न्यू टैब आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आपने आ जाना है अपने सीधा प्रोजेक्ट के फोल्डर का जो आपने नाम रखा था, मैंने रखा था ajax_crud, और इसके अंदर मेरी फाइल है index.html। तो अब मैंने एंटर दबाया है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है एक पेज के अंदर,
यानी कि हमारा जो पेज है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम अपने index.html में यहाँ पर एक फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक div बनाएंगे जिसकी क्लास हो जाएगी कंटेनर, और इसको हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे। और इस कंटेनर के अंदर हमने सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग देनी है h1 की, और h1 के अंदर हमने अपना जो क्लास है वो देनी है। वो क्लास हो जाएगी अलर्ट और स्पेस देके अलर्ट इन्फो, और इसके अंदर हम लिख देंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि है एजेक्स PHP बूटस्ट्रैप और करट। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक और div बनानी है जिसकी क्लास हो जाएगी रो, और इसके अंदर हमारा जो बाकी का कोड है वो आएगा यहाँ पर। तो हम अपने पेज के 2 कॉलम बनाएंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर जो सिस्टम चलता है वो होता है एक पेज के ऊपर 12 कॉलम्स ये बनाता है। हम 5 को एक में दे देंगे और जो 7 कॉलम्स होंगे उसको दूसरे कॉलम के अंदर उसकी विड्थ को दे देंगे। तो किस तरह से होगा आप देखिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे div, और इसकी जो क्लास होगी वो होगी कॉल sm5। इस तरह से हमारी एक क्लास बन जाएगी, और इसी को हम कॉपी और पेस्ट करके अपनी जो दूसरा कॉलम है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन इसकी जो क्लास होगी वो 7 होगी। इस कोड को फॉर्मेट करने का शॉर्टकट है Alt+Shift+F, तो ये आपने देखा कि ये उसी वक्त ही फॉर्मेट भी हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये इन्फो है, और इसके साथ ही हम इसी लाइन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम यहाँ पर डालते हैं, लेकिन ये हो जाएगी हमारी h3 और ये भी हो जाएगी h3। अलर्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं सक्सेस, और यहाँ पर इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम इसको यहाँ पर भी देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वार्निंग। और इस तरह से जो यहाँ पर एक और क्लास लगा देते हैं वो हो जाएगी मार्जिन बॉटम 5। यहाँ पर जो हमारा टाइटल आ रहा होगा वो होगा ऐड इंसर्ट, और यहाँ पर जो हमारा कॉलम शो होगा उसका टाइटल हो जाएगा। तो उसको मैंने सेव किया है, सेव करके आ जाते हैं वापस क्रोम के अंदर, इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो हमने फ्रंट एंड की कोडिंग की है वो यहाँ पर हमारे पास आ रही है। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर से भी मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पर इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 5। ये हमारी CSS की बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। इनके बारे में आप YouTube के ऊपर बूटस्ट्रैप के मुतालिक जानने के लिए वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने किया है। अब हमने इसको सेव किया है और दोबारा से अपने रिजल्ट को रिफ्रेश करके देखा, तो ये आपने देखा कि टॉप से भी यहाँ पे मार्जिन आ गया, और हमारा ये जो काम है ये काफ़ी मज़े का जो सिस्टम है वो तैयार होना शुरू हो गया है। तो अब वापस आते हैं यहाँ पर कोड के अंदर, और यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से, टेक्स्ट को कर लेते हैं सेंटर ताकि थोड़ा सा अच्छा लग जाए, और इसको इस तरह से कॉपी करेंगे और यही वाली क्लास हम इसको भी दे देंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर अपना एक और काम जो कि होगा हमारा फॉर्म, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे। ये चीज़ हमारी जो होगी, अब हम इस एरिया को डिज़ाइन करते हैं, लेफ़्ट वाले एरिया को। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। इस div को हम कर देते हैं FORM, और इसको भी हम कर देते हैं FORM फॉर्म, और यहाँ पर हम देंगे इसकी ID माई फॉर्म, और इसका जो मेथड होगा वो हम रखेंगे यहाँ पर पोस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एक अदद div, और इस div के अंदर सबसे पहले हम एक लेबल ले लेंगे, फॉर्म लेबल। ये भी हमारी CSS की क्लास है। इस तरह से इस फॉर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर जो लेबल के अंदर चीज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेम, और यहाँ पर हमारा जो अगली चीज़ है वो होगी एक इनपुट टाइप होगी जिसकी टेक्स्ट, और यहाँ पर इसका जो नेम है इसकी बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो इसकी ID है वो हम रखेंगे नेम ID, और यहाँ पर इसकी जो क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी फॉर्म कंट्रोल। इस तरह से देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आया है हमारे पास। रिफ़्रेश किया है तो हमारे पास जो एक फील्ड है वो आ चुकी है। इस तरह कॉपी पेस्ट करके 3 फील्ड और एक बटन लगाते हैं, आ जाते हैं वापस। इसी div को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 और 2, और इसके बाद है नीचे एक बटन। तो इस बटन के लिए हम क्या करेंगे, लेबल की ज़रूरत नहीं होगी, और इसको भी हटाते हैं, और इसके बाद इसको यहाँ पर लिखते हैं बटन सबमिट, और इसकी जो क्लास है वो भी हम लगाएंगे CSS वाली। यहाँ पर जो हमारी div है इसको हम क्लास एक देंगे ताकि हमारा जो बटन है वो पूरे जो हमारा कॉलम है एक्सपेंड हो जाए। अब यहाँ पर जो हमारे कॉपी पेस्ट किया है ये हो जाएगा हमारी फील्ड ईमेल के लिए, और ये इसका जो ID हो जाएगा ये हो जाएगा ईमेल ID, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पासवर्ड, और इसकी टाइप के अंदर भी पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर जो इसकी ID होगी उसको भी हम कर देंगे पासवर्ड ID।
सेव किया है मैंने, और यहाँ पर एक और हमने लेनी है div, फ़िलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ेंगे। क्लास में हम इसको अलर्ट करेंगे और अलर्ट के साथ हम इसको डेंजर करेंगे रेड कलर के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें तो इस तरह से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। आ जाते हैं वापस, रिफ़्रेश करते हैं तो आपने देखा कि ये हमारे पास 3 फील्ड्स आ गई, बटन आ गया। अब हमने बटन को थोड़ा सा नीचे करना है और इसके दरमियान में थोड़ा फासला देना है। बटन को भी हम मार्जिन टॉप देंगे MT3, और इस तरह से हम इसको भी MT3 यानी कि टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। तो इस तरह से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए कि हमारा जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो डिज़ाइन वाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे अपने राइट वाले पार्ट के ऊपर। यहाँ पर जो हमारा टेबल है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो कॉलम है राइट वाला है, इसको हम अपने आसानी के लिए यहाँ पर कमेंट कर देते हैं कि ये जो हमारा है ये फर्स्ट कॉलम है। सेलेक्ट किया है Ctrl+K+C के साथ, इसको मैंने कमेंट बना लिया। इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड कॉलम। Alt+Shift+F के साथ हमने इसको अलाइन कर लिया है। अब ये हमारा जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हम अपना एक टेबल बनाएंगे। टेबल, इसकी क्लास भी हो जाएगी टेबल इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास टी हेड, और टी हेड के अंदर हमारे पास आ जाएगा TH। हमें यहाँ पर टोटल 5 चाहिए, हमने इसको इस तरह से लिखा है और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से किया है। Alt दबा रहा हूँ, Alt दबा कर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये जो मेरा माउस का कर्सर था ये डुप्लीकेट हुआ है। अब हमने इसको स्कोप के अंदर कॉलम लिखना है, इस तरह से एस्केप दबाया है, और ये सबसे पहले हो जाएगा ID, इसके बाद हो जाएगा हमारा नेम, इसके बाद हो जाएगा ईमेल, इसके बाद पासवर्ड, एक्शन, और इसके बाद हमारी हो जाएगी टी बॉडी। यहाँ पर जो हमारी क्लास है टेबल की, इसके अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट सेंटर। कंट्रोल सेव किया है हमने इसको, और इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देखेंगे। रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल की हेडर वाला सेक्शन है हमारे पास आ चुका है। अब जो नीचे वाला डाटा है वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि वो हम अपने एजेक्स कोड के अंदर लिखेंगे, जो कि डायनामिकली हमारे रिकॉर्ड्स को डाटाबेस से रीड करेगा और यहाँ पर आकर शो करवाएगा। तो व्यूअर्स, हमारा इतना काम यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। ये आप टॉप में देख रहे हैं, इसको भी हमने सेंटर करना है। इसको भी हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं और सेव करके इसका जो रिज़ल्ट है वो देखते हैं। तो ये भी हमारा सेंटर में आ चुका है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारे स्टेप्स थे, यहाँ तक 6 स्टेप्स वो यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं। हमने index.html की बॉडी के अंदर अपना फ्रंट एंड का जो कोड है उसको लिख लिया है और उसके रिज़ल्ट को भी हमने देख लिया है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है स्टेप नंबर 7, जो कि हो जाएगा SQL के अंदर जाना और अपना डेटाबेस और उसके अंदर एक टेबल को बनाना। तो आइए चलते हैं PHP एडमिन के अंदर। डेटाबेस का जो नाम है वो लिख लेते हैं। नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसका जो टाइप है वो रख लेते हैं ये वाली, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। और एक बना लेते हैं टेबल। टेबल का नाम भी रख लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 रख लेते हैं और यहाँ पर गो पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो आया है। सबसे पहला जो हमारा फील्ड है वो ID है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, और यहाँ पर उसके बाद जो है वो नेम है, उसके बाद है ईमेल, और उसके बाद है पासवर्ड। ये जो फील्ड्स हैं ये हमारी वेर हो जाएंगी। और यहाँ पर इस तरह से करके इनकी जो लेंथ है वो हम करेंगे 255, 255 और 255। इस तरह से करने के बाद इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, और जो हमारा डेटाबेस है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसके अंदर इस वक्त कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये था हमारा स्टेप नंबर 7 जो कि मुकम्मल हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 8 की तरफ। अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर db.php नामी एक फ़ाइल बनाएंगे और उसको अपने डेटाबेस से लिंक करेंगे। तो कैसे होगा, आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास है ये हमारा मेन फोल्डर, और यहाँ पर हम आ जाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएंगे, नाम रख देंगे db.php इस तरह से, और यहाँ पर अपना PHP का जो कोड है उसको लिख लेते हैं। डेटाबेस को लिंक करने का कोड बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से लिखकर हम सबसे पहले जो है लोकल होस्ट यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे रूट, पासवर्ड कोई नहीं है, और यहाँ पर हम डेटाबेस है उसका नाम स्टूडेंट्स है ये लिख लिया है। और इतना सा जो हमारा काम है इस DB फाइल के अंदर होगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसको सेव कर इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला काम है वो है जो शुरू होता है 9 से। ये हो जाएगा अपने myajax.js में हम आएंगे और यहाँ पर अपनी जो हमारी ajax की कोडिंग है उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फाइल है myajax.js। सबसे पहले जो हमने काम करना है
वो हमने करना है डाटा को इंसर्ट करने का एजेक्स कोड, और इसके साथ एक फ़ाइल बनानी है insert.php। तो यहाँ से आपने वीडियो को गौर से देखना है, और अगर आपको ये वीडियो एक बार समझ नहीं आएगी तो इसको मुकम्मल देखने के बाद आपने इसको दोबारा देखना है और साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आइए सबसे पहले कोड लिखते हैं डाटा को इंसर्ट करने का एजेक्स कोड। कमेंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं एजेक्स कोड फॉर इंसर्ट डाटा। वो हमने काम करना है इस तरह का डॉक्यूमेंट तरह करेंगे, और इस चीज़ को हम यहाँ पर सबसे नीचे ले आएंगे। तो इसको हमने सबसे पहले जो चेक करेंगे अपने बटन को, हमारा जो बटन है वो है यहाँ पर, और इस बटन का जो हमारा नेम है आईडी वो हमने नहीं रखा, इसका आईडी हमें सबसे पहले चाहिए होगा, वो हम रख लेते हैं btn ऐड। अब इस btn ऐड को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी jQuery जो है वो काम कर रही है या नहीं। यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से सिंबल होता है, इस तरह से हैश लगा के btn ऐड और डॉट क्लिक लिखेंगे, और यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो लिखेंगे। फंक्शन के अंदर हम ई लिखेंगे, और इस ई को सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इसका क्या काम होगा, ये हमारे पेज को रीलोड होने से बचाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे CLG जो कि शॉर्टकट है, और यहाँ पर लिखेंगे बटन ऐड क्लिक्ड। तो इस तरह से ये चेक होगा हमारी jQuery काम कर रही है या नहीं। तो आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरह से इंस्पेक्ट पे आएंगे, यहाँ से कंसोल को ओपन करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को, बटन दबाएंगे, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर btn ऐड क्लिक के नाम से हमारा जो कंसोल के अंदर लिखा गया है, मतलब ये कि हमारी jQuery और तमाम फाइल्स सही तरह से आपस में लिंक हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एजेक्स का कोड कैसे काम करेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्ट ऐसे होगा कि यूज़र हमारे पेज पे आएगा और यहाँ पर वो कुछ वैल्यूज़ डालेगा और यहाँ पर ये बटन दबाएगा। तो जैसे ही बटन दबाएगा, सबसे पहले हम वो वाली वैल्यूज़ जो यूज़र ने इन बॉक्सेस में लिखी होंगी उनको कैप्चर करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उनको पकड़कर अपने एक और पेज के ऊपर भेजेंगे जो कि उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से आ जाएंगे, इसको हम करेंगे कमेंट, और इस तरह से हम आ जाएंगे अपनी वैल्यूज़ को पकड़ेंगे। लेट लिखेंगे, NM फॉर नेम हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कहाँ से, ये आ जाएगा हमारा नेम आईडी से। इस तरह से ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, नेम आईडी हमने जो डिज़ाइनिंग की थी, ये हमारा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था इसका आईडी है नेम आईडी, उसके बाद है ईमेल वाले का ईमेल आईडी, और इसका है पासवर्ड आईडी। यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को पकड़ेंगे इस तरह से। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा दूसरा वेरिएबल ईमेल के नाम से, और तीसरा PS के नाम से हो जाएगा, ये हो जाएगा ईमेल, और ये हो जाएगा मेरा पासवर्ड। ये हमारे वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जो कि हमारे फ्रंट पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो हम यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डाटा, और इसको इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा नेम, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी NM जो कि अभी हमने ली है। उसके बाद हमारा दूसरा वेरिएबल है ईमेल, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने EM के अंदर यहाँ से सेव की थी, वो इसको देंगे। और तीसरा हो जाएगा पासवर्ड, और उसकी जो हमने वैल्यू अपने PS नामी वेरिएबल में सेव की है वो हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो डाटा है वो रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पर लेट भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारी एजेक्स की कॉल है उसको करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर एजेक्स के साथ उसके जो सिंबल हैं इस तरह से, और इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले URL कौन सा यूज़ हो जाएगा, वो यूज़ हो जाएगा हमारा insert.php जो कि अभी हम यहाँ पर बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर insert.php को हमने बना लिया है, लेकिन इसका कोड हम अभी बाद में करते हैं। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा अगला काम जो कि है मेथड पोस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा डाटा। डाटा क्या हो जाएगा, इसका नाम हम डाटा की बजाय माई डाटा कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, माई डाटा। और यहाँ पर जो डाटा हमने सेंड करना है वो है माई डाटा। और इसके बाद सक्सेस के ऊपर क्या होगा, सक्सेस के ऊपर हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। उस फंक्शन के अंदर जो डाटा आएगा उसको हम इस तरह से सबसे पहले अपने कंसोल के ऊपर चेक करेंगे। तो इतना काम करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर हमारा PHP का कोड आएगा इस तरह से। सबसे पहले हम अपना जो डेटाबेस का फंक्शन है उसको इंक्लूड करवाएंगे जो कि हमने अपनी db.php नामी फाइल के अंदर डाल के रखा हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इस फाइल में हमने ये जो डाटा बनाया था, ये डाटा हमारा इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा। किस सूरत में आएगा, वो आएगा पोस्ट की सूरत में।
तो इस तरह से होगा। तो आइए सबसे पहले इसको देख भी लेते हैं। ये एक अरे होगी तो इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवा के इस तरह से इसको हम इस तरह करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास नतीजा निकल रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू डाली ए बी बी सी सी, और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक अरे हमारे पास हमें मिल गई है, जो कि हमें रिस्पॉन्स के तौर पे मिली है। ए नेम है, ईमेल बी है और पासवर्ड सी है। मतलब ये कि हमारा डाटा सही से हमारे जो insert.php नामी पेज है यहाँ पर पहुँच चुका है। अब हम ये डाटा जो यहाँ पर पहुँच चुका है, इसको अब हमने क्या करना है, उसी तरह से वेरिएबल्स में ले लेना है। सबसे पहला वेरिएबल यहाँ पर हम PHP का लेंगे आईडी, और ये हो जाएगा हमारे पास पोस्ट का जो हमारा हमने उधर से भेजा है, बल्कि आईडी नहीं होगा, यहाँ से हम लेंगे नेम, और नेम हमारा उधर से जो आया है नेम नामी वेरिएबल में इस तरह से, और इसको इस तरह से हम डुप्लीकेट करते हैं। और जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वो हमारे पास ईमेल में आ जाएगा, जो कि उधर से भी हमारे पास ईमेल में ही आया है। और इसके बाद जो आखिरी है वो हमारा पासवर्ड है, और इस पासवर्ड को हम अपने इस वाले पासवर्ड नामी वेरिएबल में जो PHP का वेरिएबल है इसके अंदर हम इसको सेव करवा लेंगे। अब हमने इसको एक SQL क्वेरी लिखते हैं। SQL क्वेरी क्या हो जाएगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, इसको इंसर्ट को थोड़ा सा कैपिटल में लिखेंगे तो ये आपको अच्छा इफेक्ट देगा। इस तरह से ब्लू हो जाएगा। इस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारे पास, आ जाएंगी यहाँ से, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू ये हो जाएगी। सबसे पहले हमारा जो पास चीज़ है वो है नेम, उसके बाद है हमारा जो ये हमारे डाटा टेबल में हमारे कॉलम्स के नेम है वो मैं लिख रहा हूँ, और तीसरा है पासवर्ड। इन तीनों कॉलम्स के अंदर क्या क्या हमने डालना है, सबसे पहले नेम जो कि यहाँ से आ गया, और उसके बाद आ गया यहाँ पर हमारे पास ईमेल, और उसके बाद आ गया हमारे पास पासवर्ड। अब इसको हमने इस तरह से किया है, और यहाँ पर हमने ये वाली क्वेरी लिखी है MySQLi_query। पहला जो है वो कनेक्शन है CON, कहाँ से आया, ये DB से आया, ये DB के अंदर पड़ा हुआ है। ये हमने जहाँ पर लिख दिया था ये चीज़ हम इसका पहला वेरिएबल लेंगे, और दूसरा वेरिएबल अभी जो हमने एक SQL क्वेरी बनाई है ये लेंगे, और इसके बाद हम इसको करेंगे इस तरह से इफ़ के अंदर डालेंगे, और इसको इस तरह से करके इस तरह से इसको यहाँ पर इको करवाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सक्सेस। तो अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो ठीक है, और अदरवाइज हम इसको इस तरह लिखेंगे इको, और यहाँ पर लिखेंगे नोट एडिट। तो सक्सेसफुली एडिट कर देते हैं ताकि पूरा बामानी बन जाए, और नोट एडिट। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम चलेगा। तो आइए देखते हैं, ये जो हमारा प्रिंट आर है इसको हम कर देते हैं इस तरह से, Ctrl+S करते हैं और वापस चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं इस तरह से इसको, और यहाँ पर आ जाते हैं, लिखते हैं सबसे पहले AA, और यहाँ पर लिखते हैं a.mail.com, और 1 2 3 पासवर्ड है। सबमिट पे क्लिक किया है तो आपने ये देखा कि यहाँ पर सक्सेसफुली एडिट लिखा हुआ आ चुका है। तो चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं कि क्या डाटा वहाँ पर चला गया, ऐड हो गया। ये हमारा टेबल है, रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आपने देखा कि ये हमारा आईडी ऑटोमेटिक बना, नेम AA, ईमेल a@email.com, और पासवर्ड जो भी हमने डाला था 1 2 3, ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली यहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, जैसे मैंने सबमिट किया हमारा ये जो फॉर्म है इसको एम्प्टी हो जाना चाहिए, और ये जो हमारा सक्सेसफुली एडिट का मैसेज कंसोल पे आ रहा है ये हमारा यहाँ पर नीचे इस वाले पिंक वाले बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं वापस, ये माई एजेक्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, अपने फॉर्म को पकड़ेंगे, फॉर्म की जो हमारी आईडी है वो है माई फॉर्म को लेकर हम सबसे पहले इसको करेंगे, इसका जो ज़ीरो वाला होगा ऐसे, और इसका एक फंक्शन है रीसेट का, इस तरह से करके इसको हम ऐसे करेंगे। ये जो लाइन है हमें यहाँ नहीं डालनी, बल्कि ये जो हमारा एजेक्स का कोड है ये यहाँ पर ख़त्म होता है, हमने इसको यहाँ पर डालना है। हैश नहीं लिखा, जब भी किसी चीज़ को आईडी से पकड़ना है तो इसको हैश का निशान लाजमी लिखना है। और यहाँ पर हमने जो अपना मैसेज है उसको हमने दिखा देना है अपने पिंक वाले आईडी के अंदर। तो इस तरह से इसको पकड़ेंगे हम इस तरह MSG से। अब हम इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, और जो हमारा मैसेज है सक्सेस का वो हमारा DIV के अंदर आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ से एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं CC@mail.com, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो यहाँ पर मैसेज आ गया सक्सेसफुली एडिट का, और हमारा जो फॉर्म था ये भी ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो स्टेप था 9.1,
डाटा को इंसर्ट करने का एजेक्स कोड और insert.php नामी फाइल, ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हमारा स्टेप है ये वाला 9.2। डाटा को हम रीड करेंगे और इसको शो करवाएंगे अपने यहाँ पर पेज के ऊपर। तो कैसे हो जाएगा, बहुत आसान है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं इस तरह से मिनिमाइज, और यहाँ पर हम एक कमेंट कर लेते हैं एजेक्स कोड फॉर। उसी तरह से कैसे करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे हम, उस फंक्शन का नाम रख देते हैं शो डाटा, और इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। तो एजेक्स की कॉल होगी सीधी, जो यूआरएल होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर retrieve.php, और इसको हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद हो जाएगा मेथड, जो कि हो जाएगा यहाँ पर इस बार गेट, क्योंकि डाटा हमारा गेट होगा हमारे डेटाबेस से। जब सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन चल जाएगा। इस फंक्शन के अंदर जो डाटा आएगा वो फिलहाल के लिए हम अपने कंसोल के अंदर देख लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी इतना, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल भी करवाना है ऑटोमेटिकली। जब भी पेज रीलोड होगा तो ये फंक्शन हमारा ऑटो कॉल हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पर कॉल दे दी है। तो इस तरह से इंसर्ट को क्लोज करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू फाइल नाम रख लेते हैं retrieve.php, और इसके बाद यहाँ पर जो php का कोड है उसको लिख लेते हैं। सिंपल काम है, इसके अंदर जो हमारा इंक्लूड है यहीं से हम कॉपी करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी db फाइल को ताकि लिंक हमारा बन जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो SQL है उसको लिखेंगे। SQL हमारी क्या होगी, सिंपल होगी, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, और सिंपली इसके बाद हम जो हमारी क्वेरी होगी वो लिखेंगे। पहला पैरामीटर यहाँ पर कौन आ जाएगा, दूसरा पैरामीटर हमारा ये SQL क्वेरी आ जाएगी, और इसके बाद हमारा जो डेटाबेस होगा उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको हम ले लेना है एक वेरिएबल के अंदर जो कि है res। इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर इसको प्रिंट अंडरस्कोर r करवाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इस तरह से। और वापस आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इंस्पेक्ट के अंदर हम अपना कंसोल देख लेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अब ये देखिए कि हमारा फंक्शन शो डाटा कॉल हुआ है, तो हमारी ये जो चीज़ है ये इस तरह से आ गई है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वाकई जी हाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ वो 3 हैं। अब हमने इन नंबर ऑफ़ रोज़ को, जो इसके अंदर से डाटा है उसको निकालना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सिंपल इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारी एक क्वेरी होती है mysqli_fetch_associate। इसको हमने ये वाला जो हमारा डाटा रीड हुआ है वो यहाँ पर दे देंगे, और इसको ये ले लेगा एक रो के अंदर, यानी कि इसके अंदर से अब डाटा को फेच करेगा, डाटा को लाइन वाइज निकालेगा। तो लेकिन चूंकि रिकॉर्ड ज़्यादा हैं तो वाइल का लूप लग जाएगा इसके ऊपर, और वाइल का लूप इस तरह से लगेगा कि जैसे जैसे ये इसको डाटा को फेच करता जाएगा, इसको हम एक अपने वेरिएबल डाटा जो कि एक अरे की सूरत में होगा उसको हम उसमें इसको सेव करवाते जाएंगे। अब ये इसके अंदर सेव होता जाएगा और ये अब हमें रिटर्न हो जाएगा। इसको हम इको करवा लेते हैं यहाँ पर, इसको इस तरह से करेंगे json.encode। इसके अंदर हम इस अपने जो डाटा है इसको हम चलाएंगे। तो सेव किया है मैंने, और अब इस तरह से मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश किया है यहाँ पर आकर। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो डाटा था वो हमारे पास स्ट्रिंग की सूरत में यहाँ पर आ चुका है। पहला रिकॉर्ड हमारे पास आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ तक, और तीसरा रिकॉर्ड आया है यहाँ तक। लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आईडी जो की है वो भी स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग है, यानी कि तमाम चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग की सूरत में आ रही हैं। जबकि हमें ये चाहिए होगा किस तरह से, हमें ये जेसन की सूरत में, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की सूरत में चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे वापस, और यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे डाटा टाइप। डाटा टाइप के अंदर हम लिखेंगे जेसन। तो अब इस तरह से काम करने के बाद जेसन सेव किया है मैंने, और अब हम इसको दोबारा से, आप फ़र्क नोट कीजिएगा कि इस चीज़ को आपने देखना है, इस आईडी को इस तरह से आपने इस आईडी को देखना है। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखिए आप कि ये इस तरह से, अब ये जो आईडी के ऊपर कोटेशन लगे थे वो हट गए हैं। अब ये हमारा 0 1 2 ये हमारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब हम इसको डॉट के साथ किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं वापस यहाँ पर। अभी अब देखिए कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, 0.name। अब आप देखिए कि इसको हम इस तरह से, मैंने रिफ़्रेश किया है तो ये 0 के ऊपर जो नेम है AA, अभी आप देखिए कि हमारे पास AA आएगा। तो ये देखिए AA आ गया। अगर हमें चाहिए लाइन नंबर 1, यानी कि जो
इसका हमें चाहिए पासवर्ड। तो अब देखें हमारे पास अब क्या चीज़ आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास अब ये 123 आएगा। तो इस तरह से इसको मैंने रिफ्रेश किया है तो ये 123 आ गया, यानी कि डाटा हमारे पास आ चुका है। उस डाटा को हम इस तरह से इस नोटेशन के साथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और हमारे पास यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, उसका नाम रख लेते हैं आउटपुट, और इसको हम कर लेते हैं इनिशियलाइज इस तरह से एम्प्टी से। अब इस वाले आउटपुट के अंदर हमने अपना डाटा डालना है। कैसे डालेंगे, वो इस तरह से डालेंगे कि एक फोर लूप चला देंगे, यहाँ पर आई लिख लेंगे बराबर 0 के कर देंगे, और इसके बाद आई को कर देंगे। ये हमारा जो डाटा आया है इसको भी मैं इस तरह से एक्स में ले लेता हूँ ताकि बार बार ना मुझे लिखना पड़े। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट लेंथ, यानी कि डाटाबेस की जो लेंथ है वहाँ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह से आउटपुट जो हमारा होगा इसको हम प्लस और इक्वल करेंगे, यानी कि डाटाबेस को बारी बारी जो लूप चलेगा वो आउटपुट के अंदर वो डालता जाएगा। तो इस आउटपुट को अब हमने बनाना है, शक्ल देनी है हमने इसको अपने HTML की इस तरह से। तो डबल कोट के अंदर हम इसको लेते हैं, और इसको जो हमारा टेबल है ये वाला इसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो कैसे बनाएंगे अब देखिएगा कि सबसे पहले तो हमारा बनेगा एक TR, और इस TR को हम इस तरह से बंद करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा TD। इस तरह से कंट्रोल S कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने इस 4 के बाहर निकल कर हमने अपनी जो टी बॉडी है, टी बॉडी, और यहाँ पर हमने इसको कर देना है HTML, और इसको हमें ये आउटपुट जो है वो देना है। तो आइए थोड़ा सा इसका सैंपल लेते हैं। इस तरह से रिफ्रेश किया है मैंने, तो अब ये देखिएगा 3 हमारे पास चूँकि रिकॉर्ड्स हैं तो 3 बार लूप चला है, तो ये ID इस तरह से आ चुकी है। लेकिन अभी ये चूँकि इसको हमने डायनामिक नहीं किया, इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 5 हमें चाहिए होंगी, 2 3 4 5। कंट्रोल S करके सेव किया है। इस तरह से इसको फिर से रिफ्रेश किया तो अब ये देखिएगा ये इस तरह से डाटा हमारे पास पॉपुलेट होगा यहाँ पर। तो अब इसको हम करते हैं डायनामिक। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका हो जाएगा बहुत। इसको इस तरह से हम करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसके अंदर प्लस डालेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा x आ रहा है जो कि हमारा डाटा है, हमने इसको यहाँ पर x में लिया हुआ है, x ऑफ i, यानी कि जो हमारा पहला लूप चलेगा i यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, और इस i की जो ID होगी ये यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर उसी तरह से ऐसे करेंगे, और इसके साथ हम ये जो हमने लिया है यही चीज़ हम इसको लेंगे। x ऑफ 0 का जो नेम होगा वो हमारा दूसरे डिवीज़न के अंदर आएगा, और इसके साथ यही चीज़ हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। आसानी के साथ कॉपी करके हम इसको यहाँ पर डालते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड। तो कंट्रोल S किया है मैंने। यहाँ पर अब देखिएगा आपके क्या होता है मैजिक। इसको मैंने क्लिक किया तो अब देखिए कि हमारा जो डेटाबेस का रिकॉर्ड था ID आ गया, नेम ईमेल आ गया, और यहाँ पर ये जो पासवर्ड है इसको हमने अभी तक नहीं लिया, तो कैसे लेंगे, इस तरह से लेंगे कि यहाँ पर हमारा ID है, नेम है, उसके बाद हमारा यहाँ पर है ईमेल, और आखिरी हमारा है पासवर्ड, वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से करके और इसके बाद हमने इसको कर लेना है कुछ ऐसे, और इसके बाद प्लस लगा कर इसको हमने नीचे ले आना है, ताकि बाकी काम हम यहाँ पर इसको नीचे करेंगे, और यहाँ पर हम अपने बटन बनाएंगे। इस तरह से एक बटन बना लेते हैं पहले, और चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। इसके अंदर हम जो क्लास है वो भी डालेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे एडिट, और इसी तरह से हम इसी को कॉपी करेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम लगाएंगे दोबारा से, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट, और इसको हम यहाँ से करेंगे डेंजर। तो सेव किया है। अब हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखिए कि हमारी जो मुतलका चीज़ें थी वो अपनी अपनी जगह पर फिट होके आ चुकी हैं, और ये जो हमारे बटन्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली हमारे HTML कोड से बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो डिलीट है इसका D बड़ा कर देते हैं, और जो एडिट है इसका भी E हम कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पर इसका हम जो है एक चीज़ और लेंगे, ID हम इसकी क्या लेंगे, BTN एडिट, और इसी तरह से जो हमारा ये वाला है डिलीट, इसकी हम ID लेंगे इस तरह से सिंगल कोट के अंदर BTN del। और एक और चीज़ हम जो लेने वाले हैं वो हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से, वो हो जाएगा डाटा, इस तरह से SID, और ये भी सिंगल कोट के अंदर हम नहीं बल्कि डबल कोट के अंदर ही हम लेने वाले हैं ये चीज़। इस तरह से लेंगे ताकि हर बटन को एक ID मिल जाए यूनिकली, और इसी को हम कॉपी करके अपने डिलीट वाले बटन को भी
इसी तरह से यहाँ पर दे देते हैं और इस तरह से ये काम हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम आल्ट जेड करते हैं। आल्ट जेड से क्या हुआ है कि सारा कोड मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं, सब कुछ हमारा जो मुकम्मल है। इसको अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि इंस्पेक्ट के अंदर क्या चीज़ आई है हमारे पास। ये पूरा बटन आया है और इस बटन के साथ इसका जो चीज़ है वो आ चुकी है। SID AA आ रहा है, ये गलत आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर ID चाहिए थी। हमने लगता है कि हमने यहाँ पर इसको नेम दे दिया है। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से ID देनी है और इसको भी हमने ID देनी है। हर बटन को जो उसका रिकॉर्ड की ID है वो मिलनी चाहिए। तो इस तरह से रिफ़्रेश किया है तो अब देखिए कि ये ID आ चुकी है। अगर मैं इस दूसरे बटन को देखूँ तो ये ID 2 आ रही है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी ID 3 आ रही है। ये काम जो है मुकम्मल तौर पर हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। अब जो है वो हमारे पास ये स्टेप है 9.3, डाटा को जो डिलीट करने का कोड है अब हमने उसको लिखना है। अब क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये जो हमारा शो डाटा है इसको हम इस तरह से कर देते हैं मिनिमाइज़ और इस तरह से हम यहाँ पर कमेंट कर लेते हैं और ये डाटा हमारा किस पे चलेगा, ये हमारा बटन के ऊपर चलेगा। अब इस बटन को हमने पकड़ना है, ये जो हमारा बटन है इसको पकड़ना है। ये बटन कहाँ पे है, ये हमारी इस टी बॉडी के अंदर है। अब इस टी बॉडी के अंदर से इसको हम पकड़ेंगे। इसका ख़ास तरीका है, आप देखिएगा ये हमने लिखा है jQuery के लिए इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से जो सबसे पहले टी बॉडी को पकड़ेंगे और टी बॉडी के अंदर हम ऑन लिखेंगे। ऑन करके यहाँ पर हम अपना पैरामीटर देंगे क्लिक का, और क्लिक किस पे करनी है, #btn_del btn_del पे करनी है और यहाँ पर हमने अपना फंक्शन दे देना है। और उस फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि काम हो रहा है या नहीं। लिखेंगे btn delete clicked। इतना काम करने के बाद चेक हो जाएगा कि हमारा जो काम है वो हो रहा है या नहीं। तो आ जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से रिफ़्रेश करेंगे, कंसोल पे आ जाएंगे तो अब ये देखिए कि btn delete आ गया। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक किया, btn delete आ गया। लेकिन अब चूंकि ये btn delete आ रहा है तो हमने जिसको ID दी थी, अब हम देखते हैं कि हम वो वाली ID हम यहाँ पर इसको शो करवाते हैं। चेक करते हैं किस तरह से। वो हो जाएगी इस तरह से कि हम करेंगे let ID इज़ इक्वल टू, इस तरह से हम इसको करेंगे कि दिस लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो हमने रखा था डाटा SID। ये हमने पकड़ा है और इसको अब हमने कंसोल के ऊपर लिखवा के देखना है कि ID जो है वो आ रही है या नहीं। तो सेव किया है मैंने, यहाँ पर आया हूँ, रिफ़्रेश किया है। अब देखिएगा कि ये ID भी आ गई है और इसका बटन भी क्लिक हुआ। अब ये ID भी आई है 2 यहाँ से और ये बटन का क्लिक होने का जो हमारे पास निशान था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा काम क्या है कि अब हम इसको एक पेज बनाएंगे delete.php और वो इस वाले जो रिकॉर्ड होगा इसको ये डेटाबेस में से डिलीट करवा कर हमें देगा। तो क्या करना है, आ जाना है कोड के अंदर और सिंपली हमने यहाँ पर लिख लेना है। इस तरह से पहले पेज बना लेते हैं, न्यू फाइल delete.php और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से और इस तरह से ये हमारा पेज बन गया है। इसको हम करते हैं थोड़ी देर में डिज़ाइन, आ जाते हैं यहाँ पर वापस और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एजेक्स का कोड। URL हमारी होगी यही वाली जो कि भी हमने बनाई है delete.php। मेथड हमारा होगा उसी तरह से पोस्ट का और इसके बाद हमारा जो डाटा होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं let my data और ये हो जाएगा हमारा इस तरह से ID इज़ इक्वल टू ID और इस तरह से हो जाएगा। इसके अंदर इक्वल नहीं बल्कि ये कॉलन आएगा और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे डाटा और माई डाटा। ये लेकर जाएगा और सक्सेस के ऊपर हमें ये एक फंक्शन दिखा देगा और फंक्शन के अंदर हम इसको डाटा जो हमें मिला होगा उसको हम अपना इस तरह से कंसोल के ऊपर फ़िलहाल देखेंगे कि क्या हमें इस वक्त मिल रहा है। तो सिंपल काम यहाँ पर हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर PHP का कोड लिख लेते हैं, उसी तरह से इंक्लूड करेंगे अपनी फ़ाइल को जो कि हमारा राब्ता बनाएगा हमारे डेटाबेस के साथ db.php और उसके बाद उसी तरह से इसका SQL आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर SQL क्या हो जाएगा डिलीट, लेकिन फिर उसी तरह हम इसको कैपिटल में लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज़ इक्वल टू ID जो कि हमारे पास उधर से आ रही होगी और वो हम कहाँ से पकड़ेंगे,
वो हम अपने पोस्ट वाले जो हमारे पोस्ट के ज़रिए से चूँकि यहाँ पर वो पहुँची है तो हम इसको पोस्ट के अंदर से ही निकाल लेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो क्वेरी है उसको लिख देंगे, कनेक्शन आ जाएगा, SQL आ जाएगा और इसको हम कर देंगे उसी तरह से। हमने यहाँ पर इफ़ लगा देना है लाजमी कि इफ़ ये वाली क्वेरी चल जाए तो उसके बाद हमें इको दिखा देना कि काम हमारा हो चुका है और वो लिख देना सक्सेसफुली डिलीटेड। और अगर ये काम ना हो पाए तो फिर हमें एक मैसेज आपने दिखाना है जो कि हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे हम उसको नोट डिलीटेड। तो इतना काम करने के बाद चलते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है हमारी। रिफ़्रेश करते हैं तो डेटाबेस में इस वक्त 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने ये C को डिलीट किया है तो आपने देखा कि मैसेज आया सक्सेसफुली डिलीटेड। तो यहाँ पर अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसको हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि डेटाबेस में से हमारा जो डाटा था वो आपने देखा कि ये C वाला था, ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर भी चूँकि इसको हमें अपडेट चाहिए है तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सिंपल काम करेंगे। या तो हम ये वाला पूरा फंक्शन उठाकर अगर हम चाहे तो यहाँ पर इसको कॉल करवा देंगे तो फिर भी काम हमारा चल जाएगा। लेकिन ये जो काम है रिफ़्रेश करा, अब डिलीट किया, अब देखें अब ये मैंने डिलीट किया है तो शो डाटा वाला जो पूरा फंक्शन है वो कॉल हुआ है और उसने हमें रिफ़्रेश करके इस पूरे टेबल को यहाँ पर दिखाया है। तो ये काम चूँकि अभी तो एक रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे तो ये फंक्शन जब पूरा चलेगा तो हो सकता है कि ये हमारा टाइम कंज्यूम करे। तो इससे बेहतर एक और काम है वो हम यहाँ पर करेंगे। ये काम हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो होगा इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि माई दिस, तो इसको हम दिस ले लेते हैं और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कि इस तरह से करके माई दिस पकड़ेंगे और माई दिस के साथ इसको हम देते हैं क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट में हमने क्या देना है TR, यानी कि जो हमारी रो होगी क्लोजेस्ट TR वो यहाँ पर हो जाएगी फेड आउट और ये हो जाएगी ½ सेकंड के अंदर, इस तरह से। और इसमें एक और काम हमने करना है कि जो हमारा मैसेज होगा वो भी हमने ये वाली है पिंक वाली, यहाँ पर हमने दिखाना है। ये जो हमारा मैसेज आ रहा है ये यहाँ पर नज़र आना चाहिए यूज़र को। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे सिंपल आसानी वाला कि इस तरह से इसको पकड़ेंगे, इसका जो हैशटैग है हैश से पकड़ेंगे MSG और HTML और इसके अंदर आ जाएगा डाटा। और इस वाला को हम यहाँ पर कंसोल में नहीं दिखाना चाहते। चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, एक ही रिकॉर्ड बचा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो आपने देखा कि ये रिकॉर्ड डिलीट भी हुआ, फेड आउट भी हुआ और यहाँ पर इसका जो मैसेज था सक्सेसफुली डिलीटेड का ये भी आ गया। अब हमारा ये वाला जो पार्ट था, स्टेप था 9.3 डाटा को डिलीट करने का, ये भी मुकम्मल हुआ। अब हमारा आखिरी काम है डाटा को एडिट करने का, ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड को ऐड करते हैं aa@mail.com और 1 2 3, तो सबमिट किया तो ये रिकॉर्ड तो ऐड हुआ सक्सेसफुली एडिट, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने जो हमारा इंसर्ट वाला कोड है यहाँ पर हमने ये शो डाटा का फंक्शन कॉल नहीं करवाया। हम जब भी कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर ये फंक्शन को भी कॉल करवाना होगा शो डाटा, ताकि ये हमारा जो भी डाटा है गया है वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो और यहाँ पर शो हो जाए। रिफ़्रेश करते हैं, अगला रिकॉर्ड यहाँ पर लिखते हैं b@mail.com और यहाँ पर 1 2 3 लिखते हैं, सबमिट करते हैं। और यहाँ पर इसको एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा c@mail.com और 1 2 3 और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक बार में बाज़ औक़ात आप काम करते हैं, कोई भी अपडेट करते हैं तो पहली बार में वो नहीं आता, तो आपको 2 बार उसको चेक करना पड़ता है। 2 बार आप उसको चेक करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि एक बार और देख लेते हैं DD। अब आप देखिएगा कि ये हमारा इंशाल्लाह जो है वो रियल टाइम में शो होगा। ये देखिए कि ये मैंने ऐड किया, ये रियल टाइम के अंदर शो हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो एडिट का काम है वो ये है कि जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे जो हमारा ये वाला डाटा है ये यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। पॉपुलेट हो जाएगा एक स्टेप है, और उसके बाद उसमें हम चेंजिंग करके सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पर अपडेट भी हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस बटन को देख लेते हैं, इस तरह से इंस्पेक्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये जो हमारा कोड है कमेंट है उसको हम यहाँ पर लेते हैं कि ऐड एजेक्स कोड फॉर एडिट डाटा, यानी कि एडिट से मुराद है कि पॉपुलेट होगा डाटा हमारे बॉक्सेस के अंदर। तो बॉक्सेस के अंदर हमें सबसे पहले एक फील्ड और चाहिए होगा आईडी का, वो हम इसी को कॉपी करके अपने फ्रंट एंड के ऊपर इस तरह से एक फील्ड बना लेते हैं फ़िलहाल STID। और इस STID को हम यहाँ पर देखते हैं कि आ चुकी है, ये यहाँ पर आ चुकी है। तो अब आप देखिए कि ये कंसोल है, ये मेरा बटन है एडिट। इसको हमने सबसे पहले चेक करना है कि ये हमारा किस तरह से क्लिक होगा।
ये उसी तरह से क्लिक होगा जैसे कि हमने अपने डिलीट वाले बटन को पकड़ा था। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ फ़िलहाल के लिए। कॉपी करके हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम इस तरह नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बटन है वो है इस बार एडिट। फंक्शन में हम दिखा लेते हैं, अपने कंसोल में देख लेते हैं कि btn edit क्लिक्ड। तो चेक करते हैं कि btn edit क्लिक होना शुरू हुआ है या नहीं। ये क्लिक होना शुरू हो चुका है। तो इसके बाद उसी तरह से इसकी आईडी को हमने ले लेना है। वो कैसे लेंगे, आसान है। this.attr और हमारी जो चीज़ है वो है डाटा SID, और इसको हमने उसी तरह से अपने सिस्टम को चेक करना है। यहाँ पर इसकी आईडी आ रही है या नहीं, 6789, ये आईडी भी इसकी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इस आईडी को भेजेंगे अपने insert.php के पास, और वो वहाँ से हमें जो डाटा होगा डेटाबेस से उठा के देगा, और वो डाटाबेस हम जो होगा वो पॉपुलेट करवा देंगे अपने इन फील्ड्स के अंदर। तो आसान काम है, चेक कर लेते हैं कैसे हो जाएगा, देखिएगा आप। और यहाँ पर हम कर लेते हैं उसी तरह से माई डाटा, एजेक्स की कॉल करेंगे edit.php, और इसके बाद मेथड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोस्ट का, और उसके बाद हमारा जो डाटा हो जाएगा जो कि जाएगा वो होगा माई डाटा, और जो सक्सेस के ऊपर काम होगा वो होगा एक फंक्शन जो कि हमें दिखाएगा वापस आने वाला डाटा हमारे कंसोल के ऊपर फ़िलहाल के लिए। तो इसके अंदर कैसे काम करेंगे, हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने अपने शो डाटा वाले फंक्शन में किया था। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं edit.php, PHP का कोड लिख लेते हैं, इंक्लूड करवाएंगे सबसे पहले अपनी फ़ाइल को। जो हमारी SQL क्वेरी होगी इस बार वो हो जाएगी वही select all from students id is equal to id, और ये आईडी हमें कैसे मिलेगी, उसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पर डाटा आ चुका है। इतना काम करने के बाद SQL क्वेरी हमारी चलेगी ये वाली, और इसको हम ले लेंगे वेरिएबल के अंदर जो कि है इस बार res, और इस res को हम उसी तरह से फेच करवाएंगे, डाटाबेस इसके अंदर से निकाल लेंगे। और वो डाटाबेस किस तरह से निकलेगा, वो इसको हम जो भी निकलेगा वो हम इस रो के अंदर लेंगे। अब इस बार हम वाइल लूप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन आएगी, एक आईडी है तो लाइन भी एक ही आएगी, और इस वाली जो लाइन हमारे पास आई है इसको हम उसी तरह से इको करवा लेंगे, और इसको हम यहाँ से ये वाला वेरिएबल देंगे। अब हमने इसको चेक करना है अपने पेज के ऊपर आके। तो इस तरह से तो ये देखिएगा मैंने 6 वाला दबाया है तो मेरे पास 6 का जो डाटा था वो आया, 7 वाला दबाया तो 7 का डाटा आया, 8 का डाटा आया, और 9 का डाटा मेरे पास वापस आया। अब हमने ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है इसको हमने लेना है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, बल्कि हमने इसको यहाँ पर नहीं, कट करके हमने इसको इस जगह पे हमने इसको लगाना है, इसको हम गलत जगह पे लगा रहे थे। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो हमारा उम्मीद है कि काम ठीक हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास जो डाटा था अब ये जेसन की सूरत में आना शुरू हो गया है, इसकी कोटेशन हट गई हैं। अब हमने इसी चीज़ को इसके अंदर पॉपुलेट करवा लेना है। आ जाते हैं वापस यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह से। तो हमने जो शो डाटा की सूरत में हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर बनाई थी, हम उसी को पकड़ लेते हैं, ताकि बल्कि इसके अंदर नहीं है, वो है हमारा इंसर्ट के अंदर। ये चीज़ हमें चाहिए। इस तरह से हम इसको कॉपी करते हैं और इसी को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा बच जाए। तो यहाँ पर जो हमारा डाटा आया है उसको भी हम सिंपली क्या करते हैं कि x के अंदर ले लेते हैं, और इस x को ही हम अपना काम आगे चलाते हैं। x.id, और उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेम, यहाँ पर आ जाएगी हमारी ईमेल, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पासवर्ड। तो ये इतना काम करने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। इस तरह से हमने इसको किया है, और यहाँ पे आए, रिफ़्रेश किया, एडिट किया, तो आपने देखा कि ये डाटा हमारा पॉपुलेट हुआ।
पासवर्ड में पॉपुलेट नहीं हो रहा, शायद स्पेलिंग की मिस्टेक है। पास, ये देखिएगा PASSWORD पासवर्ड। अब पासवर्ड का जो डाटा है उसको भी यहाँ पर पॉपुलेट होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश किया दोबारा से, अभी तक भी नहीं हुआ। क्या हुआ देखते हैं। पासवर्ड PAS पासवर्ड आईडी हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है पासवर्ड आईडी है, पासवर्ड आईडी मुकम्मल नहीं लिखा था। अब इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ये आप देखिए कि पासवर्ड भी आना शुरू हो चुका है। अब ये काम हम जो कर रहे हैं, अब हमने ये जो बटन दबाना है तो अब हमने इसको वापस सेंड करना है डेटाबेस में। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, वो आपने देखना है कि अगर ये जो आईडी है, जब हम नया डाटा डालेंगे तो आईडी में कुछ नहीं होगा। अभी हम इसको थोड़ी देर में इस बॉक्स को हाइड कर देंगे। जब हम नया डाटा डालेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो डाटा इंसर्ट होगा। जब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ मौजूद होगी जैसे कि 9 और यहाँ पर भी 9 जाएगा तो फिर ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने इसके अंदर, अपने ये जो इंसर्ट वाला है इसके अंदर। तो ये जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरी है इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ऑन डुप्लीकेट की, और यहाँ पर लिखेंगे अपडेट। तो इतना काम करने के बाद हम इसको सिंपली इस तरह करेंगे कि अगर तो डुप्लीकेट की आपके पास आ रही है तो आप हमारी जो फील्ड्स हैं उनको अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी जो क्वेरी है वो चेंज हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर एक आईडी का भी बनाना पड़ेगा, उसको भी हम बना लेते हैं सिंपली इस तरह से आईडी, और ये हमारी इस तरह से आईडी हो जाएगी। और ये आईडी हम यहाँ पर भी हम दे देंगे। ये हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है वो थोड़ी सी चेंज हुई है यहाँ पर, ताकि हमारा जो काम है अपडेट का और डिलीट का वो एक ही जगह से हो जाए। इतना काम करने के बाद एक और काम हमें यहाँ पर करना होगा, जो हमारा इंसर्ट का है। इसके अंदर भी हम अपनी जो आईडी है उसको हम लाजमी पास करवा देंगे ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। इस तरह से आईडी, और यहाँ पर भी हम इस तरह से जो आईडी होगी उसको हम आईडी की सूरत में अपने डेटाबेस को दे देंगे। तो ये काम अब हम देख लेते हैं कि हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं। रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार। ये AA मेरे पास मौजूद है। अब हम इसको AA12 करते हैं, सबमिट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि कुछ भी हमारे पास नहीं हुआ। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं BB करता हूँ, BB को मैं BB12 कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ तो ये भी हो चुका है। CC को देख लेते हैं, CC12 करते हैं और ये CC भी हमारा अपडेट हो चुका है। अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ जैसे कि EE है, e@mail.com है और हमारे पास ये पासवर्ड है, तो हमने देखा कि जो EE था हमारे पास ये नया ऐड हो गया। इसी तरह से FF कर लेते हैं और FF को चेक कर लेते हैं, ये हमारा FF भी ऐड हुआ। अगर हम EE पे इस तरह एडिट करते हैं, EE12 करते हैं, सबमिट करते हैं तो ये हमारा EE भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक ही पेज के ऊपर इंसर्ट और एडिट का काम भी यहाँ पर मुकम्मल किया। अब ये वाली जो हमारी फील्ड है इसको हमने हिडन करना है, तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। तो index.html के ऊपर इसका जो टाइप है उसको हम हिडन कर देते हैं। अब ये काम करने के बाद एक काम हमने और कर लेना है। वो काम ये होगा कि ये जो हमारा इंसर्ट वाला कोड है यहाँ पर, अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये जो हमारा फील्ड है stid वाला, ये ऑटोमेटिकली, इसको मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये गायब हो चुका है। अब हमें ये काम करना है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कोई भी रिकॉर्ड एडिट करते हैं, तो जैसे कि ये 1 2 3 मैंने किया है सबमिट। अगर अब मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ तो ये बाज़ औक़ात ये देखिए कि इसी के ऊपर ये चल रहा है। अब मैं इसको नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ लेकिन ये उसी को ही अपडेट कर रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हम इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करें तो हमारी ये जो वैल्यू है, ये वाला जो हमारा हिडन फील्ड है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है ये 6 ही है। ये देखिएगा आप, ये वैल्यू एम्प्टी नहीं हो रही। तो फिर मैं दोबारा से कुछ करता हूँ नया, तो ये फिर वही अपडेट हुआ है। अब हमने एक कोड की लाइन डालनी है तो जो कि इसकी वैल्यू को हर दफ़ा इस बटन के दबाने पे क्लियर कर दे। तो वो काम कहाँ करना है? वो हमने काम करना है इस जगह के ऊपर। यहाँ पर जो फॉर्म हमारा डाटा रीसेट होता है, फॉर्म खाली होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पर डालनी है। जो हमारा stid है, ये चीज़, इसका stid जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, कोड के ज़रिए से इसको खाली करवाया जाएगा और जो हमारा नेम आईडी है उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम इसको दोबारा से यहाँ से चेक करते हैं। तो हमारा ये जो पहला रिकॉर्ड है इसको मैं यहाँ से एडिट कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा, इसको हम कर लेते हैं ty, इसको हमने सबमिट किया तो ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एम्प्टी भी हो गई। अब हम जब कोई नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे जैसे कि है
k@mail.com और इस तरह से। तो आपने देखा कि हमारा नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये हमारा जो काम था यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। तो इतना काम करने के बाद आइए अब हम बनाते हैं यहाँ पर ऊपर एक सर्च की फंक्शनैलिटी। चलते हैं अपने index.html के ऊपर और यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमने यहाँ पर उसको एक छोटी सी सर्च का जो इमेज है वो भी यहाँ पर इसको देना है। सिंपली क्या करेंगे, एक डिव बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज होगी और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट होगा। सोर्स यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने नेट से एक इमेज लिया है और इसके साथ साथ इसकी जो हाइट है वो 50 पिक्स होगी। इस इनपुट के अंदर हम जो क्लास लिखेंगे वो होगी हमारी फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पर जो मजीद चीज़ें हैं वो ये हैं। इसका प्लेस होल्डर हमने रखा है सर्च, इसका आईडी रखा है mytxt और ऑन की अप के ऊपर हम एक फंक्शन चलाएंगे जो कि होगा myfun1 के नाम से। तो देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। आते हैं वापस यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए कि ये हमारा एक बॉक्स और एक यहाँ पर इमेज आ चुका है। अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी लगा देते हैं। फंक्शन कैसे लगाएंगे, फंक्शन इसका वही सेम होगा जो कि हमने लगाया था अपने MyAjax के अंदर डाटा को शो करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तमाम डाटा शो हो रहा था। अब इसी फंक्शन को हम थोड़ा सा ये करेंगे कि यहाँ से जो भी हमारा यूज़र इस वाले इनपुट के अंदर से कोई सर्च का वर्ड भेजेगा डेटाबेस में, वही SQL की लाइक क्वेरी चलेगी और मुतलका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो बहुत आसान काम है, देख लीजिए। आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बना लेते हैं अपना एक फंक्शन, नाम होगा myfun1। सबसे पहले वो वर्ड जो कि यूज़र वहाँ पर टाइप करेगा उसको हम ले लेंगे। ये हमने jQuery के ज़रिए से mytxt जो कि हमारा आईडी है यहाँ से हमने इसको ले लिया है और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम सेव करवा लेंगे इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हमने रखा है गिवन। इसके बाद ये जो डाटा होगा ये हम अपने एजेक्स के थ्रू सेंड करेंगे एक search.php नामी पेज के ऊपर और उसके बाद जब हमारा ये सक्सेस हो जाएगा तो उसी तरह से एक फंक्शन चलेगा और वो फंक्शन क्या करेगा, इस वक्त हमने लिखा है console.log। तो अब बना लेते हैं एक search.php का पेज। इधर क्लिक करते हैं, न्यू फाइल में आते हैं, search.php और इसमें जो कोड होगा वो सेम होगा रिट्रीव वाला। यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो SQL क्वेरी है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे ये वाली SQL क्वेरी जो कि चलेगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। ये जो चीज़ होगी ये हमने इसलिए रखा है ताकि लोअर केस और अपर केस का मसला ना रहे। तो उसके बाद आ जाएगा लाइक, जो भी हमें यूज़र हमारा यहाँ पर वैल्यू देगा उसके ज़रिए से इसको हम सर्च करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमने लिखा है console.log के अंदर अपने डाटा को शो करवाएंगे। तो यहाँ पर आके चेक करते हैं कि डाटा हमारा वापस आ रहा है या नहीं। तो अभी अब देखिए कि मैंने ए लिखा तो ये हमारे पास डाटा रिट्रीव हुआ। अगर हम यहाँ पर जमाल लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ये डाटा जो है वो आ रहा है। तो अब हमारा काम सिंपल है। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ये जो इसको करेंगे इस तरह से और यहाँ से लेंगे अपना कोड शो डाटा वाले फंक्शन से, इस तरह से लेंगे, इसको यहाँ से लेंगे और इसको हम इस तरह से कॉपी करके यहाँ से वापस आएंगे और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर एक आउटपुट जो है उसको भी ले लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इसको इस तरह से और सेव करके आ जाएंगे वापस। चेक करते हैं, यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर हम लिख रहे हैं जमालदीन। आप देखिए कि जमालदीन आ गया है। रेहान लिखेंगे तो रेहान में जो कुछ है वो आ रहा है। और अगर हमने सर्च करना हो ईमेल के ज़रिए से j@mail.com तो ये भी आ रहा है इस तरह से u2@mail। अभी ये फ़िल्टर नहीं हो रहा तो SQL क्वेरी में थोड़ा सा मज़ीद जो है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। ये देखिए कि आपने सर्च में आ जाना है और ये वाला जो पोर्शन है इतना ये आपने कॉपी करके और यहाँ पर OR लिखेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा नेम की बजाय ईमेल और इस तरह से यहाँ पर यही चीज़ रहेगी। और हम इसको सेव करके दोबारा से आ जाते हैं वापस, इस तरह से रिफ़्रेश करेंगे। अब हम सर्च करते हैं U2। अब ये देखिएगा कि आप एक्यूरेट जो मेल है वो हमारी एक्यूरेट सर्च हो रही है। इस तरह से आप अपनी क्वेरी को जिस तरह से भी चाहे लिख सकते हैं। ये डबल ई मैंने लिखा है तो जहाँ जहाँ भी डबल ई मेरा आ रहा है वहाँ वहाँ वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये एक हाइब्रिड सर्च है
ये हमारे सिस्टम के अंदर लग चुकी है और काम शुरू हो चुका है। इस तरह आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं आप इस तरह से और लिखते जाएं, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप इस तरह से कॉपी करके, जैसे कि मैं कॉपी करके यहाँ पर आप और लिखें और यहाँ पर इस तरह करें, और यहाँ पर आप ईमेल को कर दें पासवर्ड। और ये जो हमारा नेम है, ये नेम से आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो नेम है ये असल में हमने इसको नाम रखा है उस वेरिएबल का जो कि यूज़र हमें इसके अंदर देगा। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपनी सर्च को हाइब्रिड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।